हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर स्पेशल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स फ्रॉम स्टैटिक जीके। जितनी भी सेक्शन स्टैटिक जीके की, चाहे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उन सब के कुछ 35 वन लाइनर्स हमने निकाले हैं। वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को जो है वो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखें। और इसमें बीच में हमने आई बटन में भी वीडियोस के लिंक्स शेयर किए हैं और लास्ट में भी शेयर किए हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उन वीडियोस को भी वॉच कर लें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, in 1834 who remarked on the famine that the bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India? 1834 में ये बात किसने कही थी कि बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स और ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अर्थशास्त्र वाज पब्लिश्ड? कौन से साल में पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थशास्त्र की पब्लिश हुई? वो हुई 1915 में। और किसने की? हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द अर्थशास्त्र इन इंग्लिश? वो की आर श्यामा शास्त्री ने की। और कौन सी लैंग्वेज से की? वो संस्कृत से ट्रांसलेशन की इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मठास इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की? वो की आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलबारी रूलर इंट्रोड्यूस्ड सजदा, पैबोस एंड नोरोज टू द दिल्ली सल्तनत? तो किसने इंट्रोड्यूस किए ये तीनों चीजें, सजदा, पैबोस और नोरोज? वो किया बालबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम वाज आल्सो नोन एज बंदोबस्त सिस्टम? तो बंदोबस्त सिस्टम के नाम से किस सिस्टम को जाना जाता है? वो है जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी आर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917? तो 1917 में पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी, वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर इन इंडिया? तो गन पाउडर का सबसे पहला इस्तेमाल इंडिया में किसने किया था? वो किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विसेज? कौन से गवर्नर जनरल ने इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया है इंडिया में? वो थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th जो है वह है, हु इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसको जाना जाता है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया? तो भारत में लिबरेटर ऑफ द प्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? वो है गवर्नर जनरल मेटकैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the cases regarding interpretation of the constitution can be brought to the supreme court under which jurisdiction? किस jurisdiction के अंडर जो जितने भी केसेस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली लाए जा सकते हैं? वो है अपेलेट jurisdiction। और सुप्रीम कोर्ट कैसे, किस jurisdiction के अंडर उनको सुनता है? वो है अपेलेट jurisdiction। अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये ढूंढना जो है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो एक लौते लोकसभा स्पीकर कौन हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? तो जॉइंट सिटिंग जब होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो कौन उसको प्रिजाइड करता है? उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो ज्वाइंट सिटिंग है, ये बुलाता कौन है? ये बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा? तो भारतीय संविधान के किस प्रोविजन को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो वो है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया? तो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप की गई इंडिया में? वो की गई मद्रास में। The concept of fundamental duties of Indian Constitution was borrowed from which country? जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिया गया है रशिया से। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी कमांड, वो कौन सी रिट है जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको वी कमांड के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है वी कमांड, वो है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस जो रिट होती है उसमें जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं वो इन्फीरियर के ऊपर जो है उनकी कमांड होती है कि वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो कहीं पे लेथार्जिकनेस शो कर रहे हैं या कोई केस वो नहीं सुन रहे हैं तो वो उनको कमांड कर सकते हैं कि भाई इस केस को सुनिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है which schedule of the Constitution of India lists the official languages of the Republic of India? तो भारतीय संविधान का वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी रहेंगी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, उनके बारे में दिया हुआ डिटेल वो है 8th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो कौन इनिशिएट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट? तो वो कहाँ पे इनिशिएट हो सकती हैं? वो दोनों में से किसी भी हाउस में हो सकती हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर सह्याद्री माउंटेन रेंज? तो सह्याद्री माउंटेन रेंज जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है? वो है वेस्टर्न घाट्स। ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओशन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन से ओशन की है दुनिया में? वो है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट है जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क सिचुएटेड है? वह तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? तो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है अरावलीज। 26th क्वेश्चन इज विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? वो है एंजल फॉल्स और है कहाँ पे? इन वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कमोडिटी? तो वो कौन सी कमोडिटी के साथ जो है ब्लैक रिवोल्यूशन नाम दिया जाता है, जोड़ा जाता है? वो है क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच रिजर्व बैंक बोरोज फ्रॉम बैंक्स? तो वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों से पैसा उधार लेता है वो है रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो ये बुक किसने लिखी है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया? ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने इन 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाने के लिए? तो वो 122nd अमेंडमेंट बिल था। और अमेंडमेंट कौन सी थी? वो अमेंडमेंट थी 101 अमेंडमेंट थी, जिसके बाद जो है जीएसटी जो है वो इंडिया में लागू हुआ। बिल नंबर 122 था और अमेंडमेंट जो थी वो थी 101st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सिस्टम आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स? तो वो कौन सा सिस्टम है जिसमें आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स इशू करते हैं? उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके ध्यान में रखकर करेंसी नोट्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? तो वो कौन सा टैक्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है? वो है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया? वो किया गया अप्रैल 1 1935 में किया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? वो हुआ जनवरी 1 1949 में। तब तक कि अप्रैल 1 1935 में ये एक प्राइवेट बैंक था, बाद में नेशनलाइज ये हो गया जनवरी 1 1949 को। विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? वो है एसबीआई, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में है। यही था आज का वीडियो जिसमें हमने 35 वन लाइनर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।